नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम अपने देश के सैनिकों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे सैनिक जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं, हंसते हंसते अपनी जान देश पर फिदा कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा की कैफी आजमी रचित गीत कर चले हम फिदा। तो चलिए पहले कैफी आजमी जी से परिचित होते हैं। कैफी आजमी का पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। रचना की दुनिया में वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई मशहूर शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी सबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां थी। कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। उन्हें उनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 10 मई 2002 को कैफी आजमी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी हकीकत फिल्म से ली गई है। यह गीत भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। रचनाकार कैफी आजमी ने इस गीत के माध्यम से देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते सैनिकों की इच्छा और देशवासियों से उसकी अपेक्षाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गीत। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ देश की सीमा पर अपने प्राण न्यौछावर करता हुआ दुश्मनों से लड़ता हुआ सैनिक कह रहा है हम देशवासियों से कि ऐ मेरे देशवासी, अब मैं अपना शरीर और अपने प्राण दोनों त्याग रहा हूँ और अब ये वतन मेरा देश मैं तुम्हारे हवाले तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी कि उन सैनिकों की सांसें रुक रही हैं और उनके रगों में दौड़ता हुआ खून जो है वो अब जम रहा है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इस परिस्थिति में भी दुश्मनों की तरफ उनके जो कदम बढ़ रहे थे दुश्मनों को मारने के लिए, उन कदमों को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अपना साहस नहीं खोया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सैनिक कहते हैं कि हमारा सर कट गया, लेकिन उन्हें इस बात का गम नहीं है। उन्हें किस बात की खुशी है? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, और मरते मरते भी यानी कि अंतिम सांस तक भी उनके अंदर बाकपन रहा। यहाँ बाकपन का अर्थ है उनके अंदर वही जोश, वही उत्साह रहा मरते मरते भी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जो है ये वतन मैं अपने देशवासियों के हवाले कर कर जा रहा हूं, ऐसा सैनिक कहते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। यहाँ सैनिक कह रहे हैं कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है, यानी कि हमें अपने जिंदगी की खुशियां को मनाने के बहुत सारे अवसर आते हैं, परंतु जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन जान देने का, अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो अवसर है वो हमें बार बार नहीं मिलता है। जब हमारे देश पर कोई मुसीबत आती है तो ही हम
अपने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर सकते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न और इश्क, हुस्न का मतलब होता है सुंदरता, इश्क का मतलब है प्रेम। यहाँ हुस्न और इश्क अपनी धरती के लिए कहा गया है। धरती की सुंदरता और उससे प्रेम, वो जवानी, वो यंग एज जो खून में नहीं नहाया, अर्थात वो यंग एज जिसने अपने देश की सुंदरता के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए, अपने देश से प्रेम नहीं किया, उसकी जवानी बेकार है, व्यर्थ है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर सैनिक कहता है कि ऐ मेरे देशवासी, आज ये धरती दुल्हन बन गई है। अर्थात जिस प्रकार दुल्हन लाल रंग के वस्त्र पहनती है, लाल चुनरी ओढ़ती है, उसी तरह आज ये धरती सैनिकों के खून से लाल हो चुकी है। और उसने जो लाल रंग, सैनिकों के खून का जो लाल रंग पहना है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो उसने धरती ने दुल्हन का रूप धर लिया हो। इसलिए सैनिक यहाँ कह रहे हैं कि आज धरती जो है वो दुल्हन बन गई है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की यानी कि वे रास्ते जो अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने के लिए बने हैं, अर्थात अपना देश पर, हमारे देश पर सर्वस्व न्यौछावर करना। वो रास्ता वीरान ना हो, यानी कि वो रास्ता खाली ना हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी कि अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों का काफिला, ग्रुप यानी कि समूह, ऐसे लोगों का समूह तुम हमेशा तैयार करते रहना जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। फतह जश्न का इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फिर सैनिक कहते हैं कि फतह का जश्न, फतह मीन्स जीत, जीत का जश्न, सेलिब्रेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि फतह का जश्न, जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। अभी जो जश्न मनाया जा रहा है, कौन सा जश्न मनाया जा रहा है? मौत का जश्न, क्योंकि सैनिकों की सीमा पर मृत्यु हो रही है दुश्मनों के साथ लड़ते हुए। इसलिए सैनिक कह रहा है कि इस जश्न के बाद, यानी कि मौत का ये जो जश्न चल रहा है, इस जश्न के बाद निश्चित ही हमारी जीत होगी और हम जीत का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अभी जिंदगी जो है वो मौत से गले मिल रही है, अर्थात सैनिकों की एक के बाद एक मृत्यु हो रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर सैनिक कहते हैं कि ऐ मेरे देशवासी, अब आपकी बारी है, आप भी अपने सिर से कफन बांध लो। सिर से कफन बांधना मुहावरा है, अर्थात देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन मैं तुम्हारे सुपुर्द, तुम्हारे हवाले कर कर जा रहा हूँ। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, यानी कि ऐ मेरे देशवासी, तुम अपने खून से, अपने रक्त से इस जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच दो जिस तरह लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह आज तुम दुश्मनों से अपने देश की रक्षा के लिए अपने रक्त से, अपने खून से इस धरती पर एक लाइन, एक लकीर खींच दो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, ताकि उस रेखा को, उस लकीर को पार करके कोई भी रावण, अर्थात यहाँ रावण कौन है? दुश्मन। तो कोई भी रावण, कोई भी दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश ना कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। फिर सैनिक कहते हैं कि ऐ मेरे देशवासी, तुम उन हाथों को तोड़ दो, अगर कोई हाथ तुम्हारे देश
की तरफ बढ़ने लगे, तुम्हारी धरती को छूने के लिए बढ़ने लगे, तो उन हाथों को तुम तोड़ दो। तुम्हारी धरती रूपी सीता, यहाँ सीता धरती को कहा गया है, तुम्हारी धरती रूपी सीता का दामन यानी कि आंचल, जिस तरह आपकी मम्मी साड़ी पहनती हैं और उनका आंचल होता है, उसी तरह धरती का आंचल है और उसी को छूने के लिए कहा गया है दामन। दामन मीन्स आंचल। अगर आपकी धरती को, सैनिक कह रहे हैं कि ऐ मेरे देशवासी, अगर आपकी धरती को छूने के लिए कोई हाथ आगे बढ़े तो तुम उन हाथों को तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। फिर सैनिक कहते हैं क्या मेरे देशवासी, आज के समय में तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो, अर्थात दोनों कर्तव्य तुम्हें ही निभाना है। दुश्मनों से लड़ना भी तुम्हें है और अपने देश की रक्षा भी तुम्हें ही करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करो। आशा है आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। तो अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे।